साथ रहते थे उनको बढ़ा के वहां पढ़ाते यार पढ़ो यार पढ़ो यार। पर समझ लो कि वो क्या हाँ तेरे को आना तो बताया आ रहा है तेरे को बताया और उनको बोलते यार बताओ वास्तव में समझ में आ रहा है अरे बोलना तो बता समझ में आ रहा है समझ में तो बताया। ऐसे मैंने वहां से स्टार्ट क्या आपको पढ़ो पढ़ाना है और अपने आप की चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए फिर अपने को फील्ड में जाना है कुछ करना है तो सब कुछ खुद पे डिपेंड होता है। देखो साइंस एक चीज बोलती है साइंस एक बोलती है कि 21 दिन का टाइम देती है एक एक्चुअल में साइंस ये बोलती है अगर आप किसी चीज के लिए 21 दिन कर सकते हो कोई भी चीज उसके बाद में वो चीज इंसान के जहन में बस जाती है ये 100% बात है। आप ये सोचो 21 दिन का टारगेट कर नहीं पाते हो यार सबसे बड़ी बात है कर नहीं पाते 2-3 दिन जोश होता है। मेरे फर्स्ट ईयर में एक जोश लाइयो इंग्लिश मीडियम में अखबार पढ़वाओ देखो जोश क्यों तो सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे खड़ा होकर उस अखबार वाले को वेट कर रहा हूँ रोज हिंदी मीडियम का वो अखबार लेके जाता है लेकिन बोला पता है कल मुझे इंग्लिश मीडियम का अखबार लेके जाना है वो 7-8 बजे लेके जाता देख ली क्या अखबार का है कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उस कल से अपन डेली इंग्लिश मीडियम अखबार पढ़ेंगे इंग्लिश पढ़ेंगे सच में बता रहा हूँ सुबह 5 बजे खड़ा हो गया अब अखबार वाले तो बचेगा टाइम में भी 6 बजे 6:30 बजे उठ नहीं पाएगा लेकिन उस समय वो 1 घंटा ये लग रहा था यार आज क्यों नहीं रहा है आज क्यों नहीं रहा है। पहले दिन अखबार पढ़ा पूरा अखबार दूसरे दिन भी थोड़ा क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको तीसरे दिन एडिंग पढ़ी 4-5 दिन बाद पूछे कि बोगले बना दे तो पर बोगले पे क्या बैठ गए बनने का पैसा दे रहा वैसे ही बनने वाले बंद कर दी तो जोश जो होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। जोश होना चाहिए होश में हमेशा होश में आप किसी भी चीज को 21 दिन अपने जहन में उतार लो कि मुझे 21 दिन पढ़ना है पहले दिन पढ़ो यार 20 दिन तो मुझे ये काम और करना है यार 19 दिन तो ये काम करना है अरे यार मैं 18 दिन के बाद भी इस काम को छोड़ दूंगा परमानेंटली मैं 17 दिन के बाद इस काम को छोड़ दूंगा। अगर आपने ऐसे 21 दिन गुजार लिए ना उसके बाद बोले कल से मुझे काम करना ही नहीं है अपने आप आदत हो जाएगी आपके पास अपने आप कारण नहीं ले रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझसे पढ़ाई नहीं होती है या मुझे पढ़ा हुआ कम याद रहता है या मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आती है मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। रात को आप 10 बजे सोते हो आप भाई 10 से 11-12 जो भी सोते हो आपका टाइम है आप केवल मैं बोल रहा हूँ आप 10 दिन के लिए काम कर लो अगर कर सकते हो लेकिन कर नहीं पाते बच्चा जहन में चीजों को उतार नहीं पाता है वो जोश होता है होश में नहीं होता है। आप जिसमें सो रहे हो उससे ठीक 10 मिनट पहले सो जाओ उसे 10 मिनट पहले सो जाओ और आप केवल उस 10 मिनट में इतना सोचो एक बार कि जब मैं सुबह उठा था तब से लेकर अब तक एक घंटे में मैंने क्या तो कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है क्या मैंने कुछ खोया है या क्या कुछ मैंने कुछ नया भी सीखा है। भाई छोड़ कुछ नया भी सीखोगे छोड़ कुछ खोओगे मैंने ये टाइम क्यों इतना खराब किया है मैं ये कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ और मेरे माँ बाप की सलाह में मैं बोल रहा हूँ आपने इस बात को सोचना समझ आते हो उसके बाद में बोल रहे हो किताब में मन नहीं लगता है मैं बोल रहा हूँ किताबों से दूरियां नहीं ठीक मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान को पूरे टाइम पढ़ना चाहिए वो बोल बेकार है उसकी जिंदगी खराब है। आदमी को पढ़ना भी चाहिए खेल कूद भी करना चाहिए और मस्ती भी करनी चाहिए लेकिन जिस समय पढ़ रहे हैं ना कि ये 2 घंटे पढ़ रहे हैं उस 2 घंटे में केवल पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे टाइम सबसे बड़ा कोर्स कौन था मोबाइल फोन का नाम है। आज अगर वो 10 मिनट बंद हो जाए जब आप तो अतो जी निकल जाए
ये बड़ा चैन नहीं कर पड़े कुछ ही बोली बकू फेस वगैरह बहुत सा व्हाट्सएप बकवास चीज़ चाल नहीं लेकिन फिर भी देखो बोले तुम्हारे भी देखो बोले पूरे स्टेटस लगाए हो वो बोल लगाए हो फेसबुक का नहीं चीज चल रही है ये अपडेट है इसका अगर कोई रील बना रहे हैं कोई ये कर रही है मैं सच बता रहा हूँ मैंने जैसे सेकंड ईयर में था तो एक पिताजी ने छोटा वाला फोन लाके दिया था जिसके कांच के बटन आते थे एक नोकिया कोई फोन आता था 1600 नोकिया 1600 कांच के बटन आते थे मैं उस फोन को रखा था और मैंने पहला स्मार्टफोन लिया था पढ़ाते मुझे 2-3-4 साल हो गए थे और मेरी शादी हुई थी उस समय मैंने एक स्मार्टफोन लिया था 2015 के आसपास 15 लाख में स्मार्टफोन लिया था और सच बता रहा हूँ आज भी है ना इस फोन की एबिसिटी भी नहीं आती ना फोन तो वो खोली अरे मैं फोन चल रही साल 2 साल ही चल रहे हैं अरे मैं 16 तक फोन आने मैं 5-5 साल से बाकी कोई देर दिल्ली तो नहीं हुआ आप लोग सिर्फ बोल रहे अच्छा बाका फोन आता एक्चुअली बता रहा हूँ एक आता कि मोटोरोला का फोन था छोटा वाला वो पिताजी रखते थे वो बाका फोन आता बहुत ज्यादा वो आते थे तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आज के जमाने में ये होना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो देख सकते हो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका अगर आप अच्छे से यूज करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन आप एक बार ये सोचो कि आने वाले 2-4-5 साल बाद में आप किस पोजीशन पे होंगे आप कहाँ पे पहुंचोगे परिवार कुछ नहीं कोई बोले समाज की भी बस समाज है नहीं अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो क्या समाज आपको पैसा देता रहेगा क्या आप कमा रहे हो तो क्या आप देते रहोगे समाज क्या है समाज है किसी भी काम केसने वाला उसको समाज बोलते हैं मेरी भाषा में ये बोलता हूँ सारे ऐसे नहीं होते लेकिन अगर ओवरऑल समाज का रिव्यू देखें ना इस जमाने में पुराने जमाने में होता था कि किसी के घर बन गए ना तो सारे पड़ोसी काम करते थे कभी अपने पिताजी और दादा ने ये पैसे नहीं दिए मजदूरी की आपस में काम करते थे वो लोग आज समाज का काम हो गया है कि कोई ऊपर चल रहा है ना उसको नीचे ये सवाल हो गया केवल मैं बोल रहा हूँ अपने काम से काम रखो दुनिया बाहर में जाए जिस दिन आप सक्सेस हो गए ना सारे बात के पीछे आएंगे सारे बात के पीछे आएंगे ये हकीकत बता रहा हूँ सारे बातें जिसने भी आपसे दूरी बनाई है ना वो चला के आपके पास आएगा मैं ठोक जाएगा ये मेरी गारंटी लेकिन उसके लिए खुद का मुकाम होना बहुत जरूरी है अगर अपना कोई वजूद नहीं है ना अपनी भाषा में वजूद तो बोलो अपनी औकात अपन देसी बात बना दो जिस दिन अपनी औकात हो गई ना हाँ स्टेटस तो थे बोलो आज अपन देसी भाषा बोलो है औकात कि मेरी औकात ये औकात का वो अपने लोग एक फूड होता है और ये फूड सब नहीं है ये बोलता है कि हाँ यार इस इंसान कोई वजूद है धरती पे रहने कोई वजूद है तो आप ये मत चीजों यार आप सब कुछ कर सकते हो खुद में विश्वास रखो अगर आपको अपने आप पे विश्वास है मैं बोल रहा हूँ जिंदगी का हर एक सपना आप पूरा कर सकता हूँ मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में हर चीज को क्रिएट किया है और मैं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता था मैं पहुंचा लेकिन मैं अब भी रुका हुआ नहीं हूँ कि मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है मेरा ये टीचिंग इतना लंबा फील्ड भी नहीं है मैं अब ये नहीं जाता हूँ मैं खुद बोलता हूँ बस सर को बोलता हूँ कि यार मैं 4 साल पढ़ाऊंगा मैं 2-4-5 साल और पढ़ाऊंगा मुझसे ठीक है आदमी ने 15 साल पढ़ा लिया बहुत होता है अपन थोड़ी क्या अलग सोचिए अपनी क्या सोच सबसे गलत रहती है मैं उनको भी कई बार बोलता हूँ बोले यार दिमाग में क्या किया कितना अच्छा ठीक है मैंने कहा पढ़ा देंगे कोई अगर 1-2
घंटा कहीं पढ़ाना होगा, अपन वही करेंगे, अपन को नहीं यही चीज होगा, ठीक है अपन अभी ये सारे क्या चलो ठीक है 2 4 5 साल पढ़ा लेते हैं। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा। हाँ पढ़ाना मेरा था कि मुझे आना था, मेरा जिंदगी में उद्देश्य था कि मुझे नाम कमाना। और हालांकि मैंने अपने भी चलो तो बात की बात है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी यहाँ चलाया है, ऐसी बात नहीं है, आज भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा चला रहे हैं, है ना। लेकिन छोड़ो सारी बात, बताओ सक्सेस इंस्टीट्यूट था कोई क्योंकि अब हम हुआ नहीं जो होता है भगवान के लिए सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एक चीज बात है, आज भी एक ही बात बोलते हैं कि जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, पर एक चीज को सोच के जीते। अगर आप उस चीज को नहीं सोच के जीते तो आज बहुत नीचे तक मंडी होती है। तो वो चीज नहीं है, मैं किस चीज का दावा कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिलती है किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में। अपने सिक्किम में जैसे 2 अनाथ आश्रम में मैंने एक बार पहली बार एक सावली से अनाथ आश्रम में वहां देखा, मैंने वहां बच्चों को देखा। उसके बाद में पता नहीं उन बच्चों से इतना लगाव हो गया, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं उन बच्चों के पास मुझे जब भी लगा तो हो सकता है जैसे मान लो मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे जेब में 500 रुपए, तो मैं लगेगा नहीं 500 रुपए का सामान बच्चों के लिए ले लेते, अपन ने वो नहीं देना क्या अपन बचा लें, कोई बात नहीं यार, वो भी तो किसी अपने के ही बच्चे हैं। आज भी कोई झूठ में बच्चा लगता है कि यार मुझे पढ़ना है, और एक्चुअली उसके हालात पता होते यार कि वास्तव में, लेकिन जो दे सकता है ना उसको देना चाहिए। हाँ कोई ये बोलता है, जैसे यहाँ पर भी कई बच्चे आ जाते हैं जो पहले पढ़े में सर यार फीस कम कराओ ना, अगर जो बच्चा 8,500 रुपए की जगह अगर 7,000 रुपए दे सकता है तो वो 8,500 भी दे सकता है। ये हकीकत बात है, वो तो अपने मन में ही होता है 500 रुपए कम करवाना है, कम करवाना है, यानी मैं 500 रुपए कम नहीं बने बट 1,000 रुपए का लंदन को बैठा हुआ है यार, जो 7,000 दे रहा है वो ये दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ही बोलते हैं कि हाँ भाई अगर तेरी एक्चुअल कंडीशन है तो ये ले आ जा, तो आ जा, लेकिन जो दे सकता है वो पूरे में दे सकता है। क्या आप वास्तव में कुछ कर पाओगे? पक्की बात है।